नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और आज भी हमारे पास कई राजनीतिक धमाकेदार खबरें हैं दोस्तों, जो देहात क्षेत्र में भारी उथल पुथल के लिए पर्याप्त है। उससे पहले कि मैं आपको आज कई ऐसी बड़ी खबरें दिखाऊं जो राजनीतिक एक प्रकार से राजनीतिक एंगल से वो खास खबरें हैं, जिनमें मैं आपको बताऊं। एक तो सबसे पहले ये जो सट्टा मार्केट है उसके उतार चढ़ाव हमने पहले भी आपको बताया था। आज उसके एग्जैक्ट हम भाव आपको बताने वाले हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन चर्चा है, इसलिए हम आपको ये भाव जरूर आज बताएंगे। एक हमारी आज गांधी बड़ी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की है हमने। बड़े बड़े गांव है, वैसे तो सारे गांव में हम एक बार जा चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, कुछ एक गांव बाकी है और हमारी टीम लगातार इन गांव में लगी भी है। आपको वो सारी रिपोर्टें हम लगातार बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। लेकिन आज हम ग्राउंड रिपोर्ट की वो खबर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूरी खबर देखने के लिए लोगों ने क्या कहा उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और आपको विस्तार से बताएंगे आखिर ग्राउंड रिपोर्ट में लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्षेत्र में जो लहर चल रही है या नहीं चल रही उसका सच क्या है। नेताओं की भीड़ का सच तो हमने आपको पहले बताया था। गाड़ियों का जो काफिला लेकर ये नेता चलते हैं, कहीं ना कहीं वही इन नेताओं की भीड़ का बड़ा सच है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको गांव में 5, 7, 10 लोग या 20 लोग ही मिलते हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जिनको 100, 150, 200 लोग भी मिलते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ये भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको सच बताने जा रहे हैं हम आज के इस बुलेटिन में। और इसके अलावा साइबर जो हैंकर्स है दोस्तों, हैंकर्स ने फिर हमारी साइट को जो है, हमारे पेज को हैंक करने का प्रयास किया रात्रि को 3 बजे। और हमारी एक्सपर्ट की टीम भी लगी है, मुस्तैद है, करारा जवाब भी दे रही है। आज इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल बादरा के ही हैंकर्स हैं। हैंकर्स यहाँ के नहीं होंगे, लेकिन बादरा में रहकर वो ये प्रयास कर रहे हैं। किसके इशारों पर कर रहे हैं, जल्द हम इसका खुलासा भी करने वाले हैं। बार बार हमारे पेज से, सिस्टम से छेड़खानी की जा रही है, लेकिन आज पुख्ता जवाब देंगे इनको। आज मैं पूरी रिपोर्ट आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे मुद्दों की भी। आखिर ये मुद्दे जो है, मूल मुद्दे नेतागण क्यों भूल रहे हैं। और एक हम ऐसी बात कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में जो नई हो रही है, क्या परंपरा से हटकर ये चुनाव इस बार हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है और सोशल मीडिया का कितना बड़ा किरदार है इस वर्तमान के जो चुनावी कैंपेन चल रही है इस चुनावों में, वो भी हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, कांग्रेस से 49 ऐसे पदाधिकारी नेताओं को निष्कासित किया गया है जिन्होंने या तो बागी खड़े होकर जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, या उनकी रिपोर्टें गलत मिल रही थी। तो ऐसे पदाधिकारी भी है, नेता भी है, कई पूर्व विधायक भी है। उसमें 49 लोगों को 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है कांग्रेस ने। और उन 49 लोगों में राजस्थान के, हमारे आसपास के कौन कौन प्रमुख है मैं आपको बताऊं। हनुमानगढ़ के गणेश राज बंसल, जो कि भादरा से भी रिलेटिव है, गणेश राज बंसल, जिनको भाजपा की टिकट मिलने की बातें की जा रही थी, उनको कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, भाजपा की टिकट की बात की जा रही थी, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट भी वहां नहीं ले पाए। कांग्रेस की टिकट के भी नजदीक पहुंच गए थे और उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस के लिए बागी की भूमिका वहां निभाई और उनको निष्कासित कर दिया गया है। अब बात करें संग्रिया की, तो परम नवदीप, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। राजकरण चौधरी, माफ कीजिएगा, राजकरण चौधरी, जो कि इनकी भी बार बार ये वीडियोस देख सकते हैं।
ये वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा और कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, लोग क्या सोचते हैं, गांधी में क्या होने जा रहा है। और जो कल भीड़ थी, उस भीड़ का सच भी लोगों ने बताया। कितनी गाड़ियां हरियाणा रोड से गांधी बड़ी में प्रवेश किया था और नौर से कितनी आई थी और कहां से कितनी गाड़ियां आई थी, इसके बारे में खुलकर लोग बता रहे थे। और भीड़ में मात्र 300-400 आदमी गांधी और आसपास के बताए गए, जबकि इन नेताओं के साथ एक बड़ा काफिला भी चलता है और 400-500 गाड़ियों का वहां काफिला आया बोलकर भी बताया गया। तो इस भीड़ पर ये चुनाव दोस्तों प्रभावित जरूर होते हैं, चर्चाएं जरूर बटोरते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो जनता की चुप्पी है और जनता जब वोट करेगी उसके ऊपर निर्भर है। तो अभी भी हमें जिस हमारे चैनल के ऊपर रिपोर्ट अभी भी मारी जा रही है, मैं आपको बताऊं, हमारे एक्सपर्ट ने हमें बहुत सी चीजें बताई जिसके बारे में हम अब देख सकते हैं कि बार बार इस चैनल की खबरों पर रिपोर्टें की जा रही है। एक साथ ज्यादा बड़ी संख्या में अगर रिपोर्ट करें तो वो चैनल कई बार फेसबुक उसको बंद भी कर देता है और ऐसी शिकायत कई दोस्तों को पहले भी हुई है और हमारे पेज के साथ भी इस प्रकार की छेड़खानी की जा रही है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, बीच में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छेड़खानी लगातार इस 7 बजे के बुलेटिन में जारी है और इसका सही करारा जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आप जितने हमारे दर्शक हैं जो देख पा रहे हैं इस 7 बजे के बुलेटिन को, आप इसको अपनी फेसबुक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साफ संदेश भारत लिखकर सपोर्ट के लिए कमेंट करें कि हम इसका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बता रहा था, जरूर आप वीडियोस देखिएगा। हम जल्दी से आपको वो खबरें बताएंगे जिस खबर के लिए हम आपको इंतजार रहता है और हम भी आपके लिए 7 बजे के इस बुलेटिन को लेकर आते हैं। अब मैं बात करूंगा या नेताओं की कैंपेन की भी बात करूंगा। आज जो बड़े राजनीतिक धमाके हुए उनकी भी बात करने वाला हूं। अब मैं सीधे ही उस खबर पर आता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल के साथ लगातार छेड़खानी जो की जा रही है उसको लेकर मैं बता दूं कि हैंकर्स की लास्ट जो लोकेशन आई थी दोस्तों, हंगरी की आई थी। हंगरी जो देश है उसके बुडापेस्ट की थी और उससे पहले लाहौर की थी और उससे पहले कटक उड़ीसा की भी थी और बादरा की भी लोकेशन थी। अलग अलग लोकेशन डालकर भ्रम की स्थितियां पैदा की जा रही है, लेकिन हैंकर्स यहीं बैठे हैं, एक्सपर्ट वो यहीं बैठे। और सोशल मीडिया का हाल तो ये है कि लगभग 4 से 5 हजार फर्जी आइडिया बनी है दोस्तों बादरा क्षेत्र के लिए। 4 से 5 हजार फर्जी आइडिया, और उन आईडियों से क्या किया जा रहा है, 2-3 माह में, मात्र 2-3 माह में वो आईडी जो है वो फर्जी बनी है। हमारे एक्सपर्ट ने हमें इसकी पूरी जानकारी आज दी है। मैं आपको बताऊं, अपने अपने नेताओं के पक्ष में उससे प्रचार किया जा रहा है। लाइव विभिन्न तरह के चैनल, लाइव न्यूज, फलां वो चीजें लिखकर अपने नेता की सपोर्ट की जा रही है इसमें। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। सारे के सारे नेता सोशल मीडिया का जमकर उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और इसमें अग्रिम पंक्ति में बलवान पूनिया है। उनकी युवा टीम जो ज्यादा थी और जो बलवान पूनिया यूथ ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। बेशक संजीव बेनीवाल ने भी बहुत भरसक प्रयास किए हैं और कुल मिला के इसमें मुकाबले में आए हैं सोशल मीडिया पर भी, लेकिन अभी भी बलवान पूनिया के लोग सोशल मीडिया पर हावी है। और इसीलिए आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ग्राउंड रिपोर्ट से अलग दिखाई दे रही है, जबकि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में चल रही है, जबरदस्त लहर तूफान की तरह चल रही है। गांव में आप जाएंगे आपको पता लगेगा, हाँ लोगों में चुप्पी जरूर है, उस चुप्पी के पीछे क्या है वो एक बहुत बड़ी बात है। और 25 नवंबर को उसका पता चलेगा उस चुप्पी के पीछे क्या था।
तो ये, हालांकि हम आपको इनकी कैंपेन के बारे में बता सकते हैं, इनके उतार चढ़ाव और गांव में उनके साथ क्या हो रहा है, किसको कहां भारी समर्थन मिल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं साथ में सोशल मीडिया की और हमारे पेज के साथ जो छेड़खानी की जा रही है उसकी। तो दोस्तों, एक प्रकार से लहर जो सोशल मीडिया को लेकर आ रही है और हम भी एक प्रकार से इसी माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो जैसे गाना बजाने की पहल अगर हम कहें, क्योंकि आजकल, पहले तो सिर्फ नेता का नाम लेकर अनाउंस किया जाता था, उसको वोट दीजिए, कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी, या जो भी है, बसपा माकपा, इनका नाम ले लेकर लोग कैंडिडेट का नाम लेते थे। कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, युवा, पढ़ा लिखा, शिक्षित आदि आदि का प्रचार करते थे, आपको याद भी होगा। अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब गाने आपने सुना होगा, पिछले विधानसभा में 2018 में लहर कसूती बलवान पूनिया के लिए बना था और इसकी शुरुआत बलवान पूनिया ने अपनी कैंपेन में की है। तो बलवान पूनिया को इसका श्रेय जाता है कि गानों की दौड़ में बलवान पूनिया यहां इसको लेकर आए सोशल मीडिया में, और ये जबरदस्त वायरल हुआ। और वाकई में 2018 में लहर कसूती थी। बलवान पूनिया 82,204 वोट लेकर प्रचंड जीत के साथ इस बार विधायक बने थे, पिछली बार। लेकिन आपको ये भी पता होगा, चाहे वो फिल्मी दुनिया के गाने हो, हिंदी फिल्मों के हो, पंजाबी सॉन्ग हो, हरियाणा के सॉन्ग हो, या जो भी हो, रागनी हो, जो भी हो, उनके एक निर्धारित समय सीमा, एक समय होता है। उस समय के बाद वो लोगों के दिलो दिमाग पर, मस्तिष्क से उतर जाता है और उसका स्थान ले लेता है दूसरा, जो नया बाजार में आया है, मार्केट में आया है। तो लहर कसूती थी जो गाना था, और खूब बजा था। बलवान पूनिया को भरपूर फायदा भी मिला था, बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इस बार आप देख रहे हैं लहर कसूती कहीं इफेक्टिव नहीं है, कहीं कोई जनता की जुबान पर उसको गति नहीं मिल पा रही है। और भी संजीव बेनीवाल ने भी कई गाने इस प्रकार बनवाए हैं, लेकिन इस बार जो लहर चल रही है वो लहर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखने से ही मिलेगी आपको। और गांव में आप जाएंगे, गांव में लोगों की बातें सुनेंगे, तब मिलेगी। और मीडिया हाउस के जो सर्वे होते हैं, हालांकि अभी आचार संहिता लगी है, किसी प्रकार के सर्वे नहीं हो रहे, लेकिन उससे पहले भी हुए थे। और जो सट्टा मार्केट की रिपोर्टें कहती है वो बड़ी विश्वसनीय और स्ट्रिक्ट मानी जाती है, उससे अंदाजा लगाते हैं कि लहर किसकी चल रही है। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की। तो गाना की जो शुरुआत की थी, परंपरा डाली थी, एक नया पैटर्न जो भादरा में लागू हुआ, वो बलवान पूनिया की देन है। फूल बरसाने का, 2 जेसीपी खड़ी कर दी, गांव में प्रवेश कर रहे हैं नेताजी और उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से संजीव बेनीवाल को भी इसका मान सकते हैं। और बलवान पूनिया ने, इन्होंने साथ साथ ही की, 2-3 दिनों के आगे पीछे में ये चीजें प्रारंभ हुई है। तो फूल बरसाने का एक पैटर्न जेसीपी जिसको आप गड्ढे खोदते हुए, खड्डे खोदते हुए, मिट्टी हटाते हुए, किसी का जो पुराना मलबा मकान है वो उनको गिराते हुए आदि जगह ही देखा होगा। लेकिन भादरा में ये जेसीपी नेताओं के लिए फूल बरसाने के काम में आ रही है। तो ये भी पैटर्न इस बार सोशल मीडिया में चला और खूब चला है। और एक प्रकार से अब हम कहें तो जो मालाएं डालकर नेताओं को आर्थिक सहायता भी दी जाती थी, पिछले चुनाव देखिए, उससे पहले देखिए 2013 का देखिए, नेताओं को भरपूर सहायता, इससे मदद मिलती थी। लेकिन इसको बंद करने का श्रेय भी एक नेता को जाता है, वो है बजरंग सारण, युवा किसान नेता। दोस्तों, वो साफ साफ कहते हैं अपनी सभाओं में कि मैं इसका विरोधी हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये माला नहीं चाहिए। और कोई मान सम्मान के साथ उनको ये माला पहनाता भी है तो वो हाथों हाथ उसी गांव, उसी क्षेत्र की गौशाला को वो दान कर देते हैं और उसमें अपना पैसा भी मिला देते हैं, 11-21 हजार रुपए। तो ये इस नेता ने एक नया और शानदार, एक क्रांतिकारी डिसीजन लिया है। क्योंकि माला पहनाकर लोगों को, पहले तो नेताओं को आप मदद करो पैसे की, और फिर आप उनको अपनी नजरों से उतार देते हैं, आप उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी लेकर आ जाते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और पहले माला पिलाते हैं, उनको भरपूर वोट देते हैं। तो ये प्रचलन जो है वो कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया है और उसमें इस प्रकार की चीजें लगातार चल रही है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो ये चलन है, ये नई चीजें हैं। मूल रूप से जो मुद्दे हैं वो मुद्दे गायब है दोस्तों, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं तो हमारे हैंकर्स के बारे में बता दूं किस प्रकार से प्रयास कर रही है। पिछले काफी दिनों से हमारे पेज के साथ दोस्तों छेड़खानी की जा रही है। अमूमन हैंक किए गए अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं होते हैं, लेकिन हमारा पेज रिकवर हुआ। उसके पीछे का रीजन भी है, उसके पीछे हमारी एक ठोस टीम भी है, और उस टीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लाइव ऑप्शन हमारा बंद कर दिया गया था, पेज का एक्सेस हमसे छीन लिया गया था। 5 दिन तक हमारी फेसबुक पेज के साथ छेड़खानी की गई, और कल रात्रि को 3 बजे भी मैंने आपको बताया था हमारी आईडी के साथ, आईडी के ऊपर एक प्रकार से अटैक किया गया था। लेकिन इस प्रकार व्यवस्थाएं बना दी गई है हमारी आईडी की, हमारी एक्सपर्ट टीम ने, कि अब हैकर्स जितना जी मर्जी में आए वो जोर लगा सकते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट है उनको चेतावनी भी देते हैं, उनको चैलेंज भी कर रहे हैं, और उनको बेनकाब करेंगे। हमारे ये प्रयास भी हमने पहले भी आपको बताया था इस बार में, जब मैं पीछे जब इसकी समीक्षा कर रहा था तो लोकेशन के बारे में हमने आपको बताया। बुडापेस्ट हंगरी की लोकेशन वर्तमान में आ रही है, उनकी लास्ट लोकेशन जो देखी गई थी। बेशक लोकेशन बार बार ये लोग बाउंस कर रहे हैं, और बेशक हो इसकी हमारे साइबर योद्धा जो है वो मजबूती के साथ डटे हैं, मुकाबले में डटे हैं, उनको चुनौतीपूर्ण तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। और बहुत से लोग होंगे और हमारे पास फोन भी आते हैं कि कैसे आपने ये आईडी रिकवर कर ली। तो इसके ऊपर भी हम उनको उचित सलाह भी देते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, और उनकी हेल्प करने का भी प्रयास दोस्तों करते हैं। लेकिन हम दोस्त सभी को बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें, भारत के बेहतरीन एथिकल हैंकर में हमारे एक्सपर्ट का नाम आता है। जो हमारा एक्सपर्ट है, हमारी टीम का एक सदस्य है, बेहतरीन, भारत के बेहतरीन एथिकल हैंकर्स में उनका नाम आता है। और एक वो राष्ट्रवादी युवा भी है, बहुत शानदार शख्सियत है, लेखक है, और बहुत ही मुखर एक प्रकार से चिंतक विचारक वो भारत के लिए माने जाते हैं। और दोस्तों मैं एक उनके बारे में, हमारे एक्सपर्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हालांकि उनका नाम तो हम किसी कारणवश गुप्त ही रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे, उनकी जानकारी जो है वो गोपनीय ही रखेंगे हम। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन चेहरा होने के साथ साथ मीडिया संस्थान और पॉलिटिशियन भी उनका, हमारे एक्सपर्ट का उपयोग लेते हैं दोस्तों। और वर्तमान में भी कुछ इस प्रकार के सिस्टम के साथ वो जुड़े हुए हैं, और अपनी भूमिका जो है वो शानदार तरीके से वो निभा भी रहे हैं। और एक चीज आपको बताऊं तो अलग अलग स्टेटों की पुलिस भी हमारे उस एक्सपर्ट का दोस्तों सहायता ले चुकी है। और बड़ी जानकारी अगर मैं दूं तो सोशल नेटवर्किंग व डिजिटल युग का बेताज बादशाह है हमारा एक्सपर्ट। और अमूमन जो इस प्रकार से हैंक की गई आईडी जो होती है हैंकर्स के द्वारा, वो रिकवर नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन हमारी आईडी को उन हैंकरों के चुगल से निकाल कर, उनके पंजे से निकाल कर उनको चुनौती दी गई है। और हमें भी कहा गया कि आप बेधड़क उनको चुनौती दें, और उनको वो जितना मुखर होकर हमारी आईडी के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी पहचान उजागर होगी और उनको हम बेनकाब करने में कामयाब होंगे। तो इस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट जो है वो लगे हैं। और उनके बारे में मैं आपको बता दूं, 2003 में आपको याद होगा, 2013 में माफ कीजिएगा, जब लांस नायक हेमराज सिंह जो कि एक फौजी थे, उनका सर काटकर पाकिस्तानी आर्मी, जो बेट आर्मी पाकिस्तान की थी, वो लेकर गई थी, और कितना बवाल हुआ था पूरे विश्व में। हमारे भारत की सेना भी उस समय नाराज हुई, और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। तो उस समय जो एक ग्रुप था दोस्तों, मैं उसका नाम बताऊं, साइबर कमांडो ग्रुप था। और हमारा जो एक्सपर्ट है वो साइबर कमांडो ग्रुप का काफी वर्षों तक नेतृत्व कर चुका है, उसको चला चुकी है वो। तो उनकी सेवाएं भारत की एजेंसियां भी ले रही है। तो उसके दौरान साइबर कमांडो में इतना गुस्सा था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। 248 पाकिस्तानी आधिकारिक साइटों को, वेबसाइटों को हैंक करके उसके ऊपर भारत जिंदाबाद लिख दिया था इन हमारे जांबाज योद्धाओं ने, साइबर जांबाज योद्धाओं ने। और उन जांबाज योद्धाओं में एक हमारा वो
योद्धा भी है, जो साइबर योद्धा है। हम उनके दम पर इस आईडी को निकाल कर लाए हैं और जो मर्जी में आए। अभी भी छेड़खानी की जा रही थी थोड़ी देर पहले, जब मैं समाचार आपको प्रारंभ में बता रहा था। उसके बाद में उनको कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारी टीम लगातार लगी है। तो दोस्तों, मैं उनका नाम तो किसी कारणवश आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही बड़े एक क्षेत्र का वो एक प्रकार से युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे हमारे योद्धा है, और उनके लिए मैं क्या कहूँ आपको, बहुत शानदार वो लेखक भी है और चिंतक भी है वो, और इतने बेहतरीन एक प्रकार से वो इंसान है, नेकदिल इंसान है हमारे साइबर एक्सपर्ट, कि उनके बारे में जितना कहा जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। आपको भी मिलने की बेताबी होगी, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ऐसे लोगों से तो मिलना चाहिए और हमें भी उनकी मदद चाहिए। तो ज़रूर हम आपको किसी प्रकार की, इस प्रकार की जो दिक्कत हो तो हमें आप संपर्क करेंगे, आपकी हेल्प ज़रूर होगी, इसका हम आश्वासन आपको देते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो इसमें आपकी जो हेल्प है वो ज़रूर होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं। उसके बाद में मेन हम जो समीक्षा है वो करेंगे नेताओं के लिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने बताई, और जो हम बात करने वाले थे भाव की, जो सट्टा मार्केट के भाव होते हैं उसकी भी बात करेंगे। लगातार हमने पिछले 3 एपिसोड से आपको समीक्षा में बताया, आज भी बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मूल मुद्दे गायब हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र की इस राजनीतिक में से। जो नेताओं के संबोधन है, सभी नेता मूल मुद्दे गायब किए हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप। एक आरोप लगाता है, दूसरा उसका फिर जवाब देता है, और दोनों एक दूसरे की सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन देखते हैं, भाषण भी सुनते होंगे, और इसीलिए वो जवाब देते हैं। तो मूल मुद्दे, आखिर मूल मुद्दे हैं क्या, हमारी समस्याएं क्या है? सिंचाई पानी हमारी समस्याएं हैं, नहरें आ गई। ज्ञान सिंह चौधरी के टाइम में लालचंद टूडी ने भी बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन उसके बाद नेताओं ने क्या किए? अब भी 4-5 सालों से हमारे पानी का रेगुलेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। और जब उनको समय से फसलों में पानी नहीं मिल पाता है, टेल तक के किसानों के पानी की तो बात छोड़ दीजिए, नहरें सूनी पड़ी है, पानी बेचा जा रहा है, पानी चोरी करवाया जा रहा है, आदि आदि तरह तरह की इस प्रकार की कठिनाइयां सिंचाई क्षेत्र में आ रही है, और किसान बड़े आंदोलित भी हुए, आक्रोशित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में इस बार एंटी इनकम्बेंसी बलवान पूनिया के विरुद्ध भादरा में दिखाई दे रही है। यही एक समस्या नहीं है, गांव में लोग खारा पानी पीने को मजबूर है, बोरवेल का पानी पीने को मजबूर है लोग लंबे समय से। पहले यह समस्या नहीं थी, बोरवेल का खारा पानी, और इससे अनेक तरह की बीमारियां हो रही है, किडनी में इन्फेक्शन तक, पेट में लगातार दर्द रहना या लगातार दस्त लगना, जी मचलना आदि अनेक तरह की बीमारियां, और ये स्किन की बीमारी भी बहुत ज्यादा इसी खारे पानी और गलत पानी की वजह से हो रही है। जो दूषित पानी हम पी रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। क्या आपको पता है पानी किस प्रकार की गुणवत्ता वाला होना चाहिए? पीने योग्य पानी कौन सा होता है, क्या आपको पता है? मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से, इस 7 बजे के बुलेटिन के माध्यम से 350 पीपीएम तक टीडीएस लेवल का पानी पीने योग्य और गुणवत्ता वाला होता है, 350 पीपीएम वाला। और भादरा का पानी कितना होगा? इन बोरवेलों से पानी जो निकल रहा है वो किस प्रकार का होगा? वो जो शहर में जो लोग एक प्रकार से गटर का पानी पीने को मजबूर है, वो किस पीपीएम का है? दोस्तों 600 से 700 पीपीएम अमूमन बोरवेल का जो पानी होता है, 600 से 700 का। और बहुत सी जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग पीपीएम के पानी निकलते हैं बोरवेल से भी। ऐसा नहीं है कि जमीन से निकलने वाला पानी हर एक जगह एक जैसा ही होता है और उसकी गुणवत्ता एक ही होती है, नहीं। कहीं आपने देखा होगा, कहीं मीठा, कहीं बेहद खारा, कहीं कम खारा, ये क्वालिटी पानी की अलग अलग निकलती है। तो 1300 तक पीपीएम का पानी पीपीएम का निकलता है दोस्तों, 1300 तक का। आप सोचिए ऐसा पानी पीने से क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में हो रही है। अस्पताल आजकल भरे रहते हैं बीमारियों से, और हमारे नेता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और चुन लो जी इनको, जिसको भी चुनना है, एक को आप चुनना पड़ेगा आपको, और चुनेंगे आप। एक को सबक सिखाएंगे, एक को आप गले लगाएंगे।
लेकिन इन नेताओं को आप जरूर कहें और अपना मैसेज पहुंचाएं कि आप क्षेत्र की समस्याओं को भी मुद्दे बनाएं। बेशक आप इनकी हल्की सी बात कर लेते हैं, 10-20% अपने संबोधनों में, मात्र 10-20%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको इन समस्याओं को 50-60% रखना होगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप आप 10-20-30% रख सकते हैं अपने संबोधनों में। बिजली की समस्या, सिंचाई पानी की समस्या और शहर में तो जिस प्रकार से सीवरेज के चलते त्रासदी हो रही है उसकी समस्या है, और विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, चोरियां हो रही है उसकी समस्या, नशा चिट्टा ये प्रचलन जो बढ़ रहे हैं उसकी समस्या। ठीक है, इन चीजों का नाम लिया जा रहा है नेताओं के द्वारा, चिट्टा, नशा, नकली डीजल आदि आदि इनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत पानी की समस्या बहुत मुख्य समस्या है दोस्तों, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हमें आज तक होना पड़ रहा है। कब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हम तरस रहे हैं। बिजली पानी की समस्या, रहने की समस्या, सड़कों की समस्या, इससे आज भी हम जूझ रहे हैं। तो कहने का मतलब पानी की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, वो हम बेहद खराब हाल का पानी पी रहे हैं, और प्रशासन, नेतागण और सरकारें इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। बेशक चाहे जल जीवन मिशन जो योजना है, भारत की बहुत बड़ी योजना है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम ये पूरे भारत के लिए दी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, और उसमें जो घोटाले हुए हैं, कितने लोगों को बर्खास्त किया गया, कितने अधिकारियों को इससे जुड़े हुए JN आदि आदि को जो है उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनकी मिली भगती पकड़ी गई है, उनकी भ्रष्टाचारी में लिप्त छवि को उजागर किया गया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन योजनाओं में भ्रष्टाचार, जब तक PM नरेंद्र मोदी या अन्य कोई भी सरकारें हमारे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म नहीं करेगी, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम यूं ही इसी प्रकार परेशान दुख हाल में गुजर बसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, लगभग मैं आपको अगर बताऊं तो इन समस्याओं पर आपको कहना होगा हमारे नेताओं को कि आप हमारे क्षेत्र की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको उठाइए ना। आप क्यों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप करते हैं? सबक जिसको सिखाना है वो सीख लेगा। जनता सब समझती है, जनता जनार्दन है ये जनाब, जनता जनार्दन। और बादरा की जनता तो भली भांति पूरा क्षेत्र इससे वाकिफ है कि बादरा की जनता क्या कर सकती है और क्या किया है अब तक। क्या लगातार आपने किसी विधायक को 2 बार विधायक बनते हुए बादरा में देखा है? लालचंद रूडी को छोड़ दें, जो कि लगातार 85-90 में विधायक बने थे, फिर 93 में ज्ञान सिंह चौधरी विधायक बने थे, 2 बार लगातार लालचंद रूडी बने थे। और उस समय वो भी उस समय जब सरकार एक बार गिर गई थी, बीच बीच में पहले सरकार 2-2, 2.5 वर्षों में गिर जाया करती थी, उस समय लगातार 2 बार लालचंद रूडी बने हैं। और ये रिकॉर्ड है पूरी बादरा में। 1952 के बाद हंसराज आर्य जो सबसे पहले प्रमुख विधायक भी थे और सबसे वोट अनुपात उनका सबसे ज्यादा भी था, 56%। तो उसके बाद में कोई लगातार 2 बार विधायक नहीं बना है। संजीव बेनीवाल भी 1998 में विधायक बने। उनका कार्यकाल यहाँ कुछ अच्छा नहीं माना गया, उनको सबक सिखाया गया जनता के द्वारा। 2 योजना उनको सत्ता से दूर रखा जनता ने। 2013 में फिर जनता ने सत्ता सौंपी और 2013 के बाद में उनका विकास कार्य ठीक रहा, ओस रहा, अच्छा रहा। लेकिन सेंटर की जो पॉलिसी थी उनके तहत वो भ्रष्टाचार, वो बेदी पर चढ़ गए। एक प्रकार से भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वसुंधरा हटाओ राजस्थान बचाओ, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, इस प्रकार के नारे लगे थे, आपको याद होगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वसुंधरा पर भी। तो उस समय ये सरकार, ये सत्ता, संजीव बेनीवाल की सत्ता नप गई थी। जो मारवाड़ी शब्द हम कई बार यूज करते हैं, उसमें नप गई थी। उसके बाद में एक यहाँ फैक्टर और चल रहा था, बलवान पूनिया का लगातार संघर्ष था और उनकी लहर बनी और वो विधायक बने।
अब फिर एंटी इनकम्बेंसी है। संजीव बेनीवाल फिर जनता को याद आने लगे हैं और एक लहर सी, एक तूफान सा चल रहा है गांव में। कहां थमेगा, कहां तक रुकेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन वर्तमान में गांव में जिस प्रकार की आंधी चल रही है समर्थन की, बेशक नेताओं का काफिला बड़ा हो रहा है, भीड़ ज्यादा दिखाई जा रही है। कोई भी नेता भीड़ दिखाने में पीछे नहीं हटना चाहता। तो इस प्रकार की जो है कैंपेन चल रही है दोस्तों। अब हम ज्यादा इसको बुलेटिन को लंबा ना करते हुए आपको सट्टा मार्केट की बात बताते हैं और उसके बाद में नेताओं की कैंपेन और आज कहां कहां दौरे रहे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सट्टा मार्केट में क्या है भाव, अक्सर हमसे बहुत से लोग पूछते हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज भी आते हैं कि भादरा का सट्टा मार्केट क्या कहते हैं। दूर दूर तक हमारा देश, अनेक देशों में हमारा चैनल भी देखते हैं लोग, तो पता नहीं कहां कहां से आते हैं। हम उनको इस प्रकार का जवाब तो नहीं देते, लेकिन अब ये बताना भी जरूरी है, लोगों को जानना भी जरूरी है। लोग चर्चा करते हैं इस चीज की, हम बताना नहीं चाहते। ये कोई आधिकारिक समाचार नहीं है, ये बताने और सुनने योग्य समाचार भी नहीं है, लेकिन चर्चाओं में ये बना रहता है सट्टा मार्केट, जिज्ञासाएं लोगों की बनी रहती है। तो फिर हमारे बताने में क्या हर्ज है। अब मैं भाव आपको बताऊं, क्योंकि आप पता भी करेंगे तो वो आपको मिलेगा। 45 पैसे जीत के बलवान पूनिया के और 30 पैसे जीत के संजीव बेनीवाल के वर्तमान के भाव बताए जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता इनके बारे में, हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट लेते हैं, हमें नहीं पता इसकी कैसे उतार चढ़ाव आता है। पहले भी मैंने आपको बताया था उसके बारे में। तो जितने पैसे कम होंगे जिसके भाव, उसकी जीत सुनिश्चित और बड़ी और पुख्ता मानी जाती है इस सट्टा मार्केट में। और अगर वोटों के हिसाब से बताऊं तो 15,000 वोटों पर कोई भाव संजीव बेनीवाल की जीत के नहीं दिए जा रहे हैं। इससे भी मानकर यही चला जा रहा है कि क्या सट्टा मार्केट के ये भाव जो है संजीव बेनीवाल को लगातार आगे रखे हुए ये बरकरार रह सकते हैं या रहेंगे, ये इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। हम इसके बारे में नहीं बता सकते। आज जो स्थिति है वो कल होगी या नहीं होगी, परसों क्या होगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन लगातार उनको गांवों से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे जरूर वो आशावादी है कि हम यहां जीत रहे हैं। और कोई तो मीनू बेनीवाल जैसी शख्सियत बामासा तो कहते हैं कि 50,000 से अधिक वोटों से संजीव बेनीवाल चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताऊं, कल से मीनू बेनीवाल एक बार फिर भादरा में 2-3 दिनों के गैप के बाद में फिर से एंट्री करने जा रहे हैं। और भादरा की राजनीति में वो लगातार अपना जो योगदान है वो देते रहे हैं। तो मीनू बेनीवाल क्या कर पाते हैं। और जो गांधी बड़ी में हमने बताया, बलवान पूनिया की कल बड़ी सभा हुई थी, अब्बे चौटाला आए थे। हालांकि अब्बे चौटाला परिवार का भादरा क्षेत्र में कभी कोई प्रभाव नहीं रहा। और कभी यहां देवीलाल चौधरी देवीलाल आते थे, लालचंद रुड्डी के भी नजदीक थे और 1-2 बार भादरा में भी आए हैं। और देवीलाल का भी प्रभाव था, लेकिन वोटों को वो तब्दील नहीं कर पाते थे अपने मर्जी अनुसार। तो उतनी दखल कभी भादरा के लोगों ने इन हरियाणा के नेताओं को नहीं दी। हां, कुछ मीनू बेनीवाल जैसे अगर भामासा हो, नेता कम भामासा, समाज सेवी की छवि वाले लोग हो, उनका जरूर भादरा में क्रेज है और पहले भी रहा है। ऐसे लोगों का क्रेज होना भी चाहिए जो कि नेता कम, सामाजिक सरोकार निभाने वाले के रूप में ज्यादा उनको जाना जाता है, ऐसे लोगों का। तो यहाँ अब्बे चौटाला है, उनका कोई खास प्रभाव है हमारे क्षेत्र में नहीं। आपको याद होगा इनेलो की टिकट लेकर आए थे भीम सिंह बेनीवाल 2008 में, इनेलो की टिकट, और भाजपा ने समर्थन दिया था, भाजपा का समझौता था। 4,954 कुछ वोट आए थे भीम सिंह बेनीवाल को, अर्थात 5,000 का आंकड़ा दोस्तों पार नहीं हुआ था। तो क्या प्रभाव मानेंगे आप इन हरियाणा के नेताओं का भादरा में, भादरा की जनता के लिए? यानी यहां बेशक अजय चौटाला नौर से विधायक बने थे, नौर में अच्छा खासा प्रभाव है, और यहां बलवान पूनिया के साथ आकर संजीव बेनीवाल को वो हराना चाहते हैं, और नौर में वो अभिषेक मटोरिया को जिताना चाहते हैं। ये देखिए आप, रिश्तेदारियां हैं उनकी। तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग दोगलेपन भी यहां देखे जा रहे हैं दोस्तों। हम इस पर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा हमारे यूट्यूब
और फेसबुक पेज के ऊपर जो गांधी गांव से थी। वैसे तो सारी कवरेज हमारी दोनों ही चैनलों पर आपको मिल जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को 7 बजे के बुलेटिन को आप लाइव अपने शेयर फेसबुक वाल पर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, जिस प्रकार से कैंपेन चल रही है इनकी, चुनावी कैंपेन। आज राजेंद्र जलंधरा की सभा कहां कहां हुई? मलखेड़ा, गांधीबड़ी, बड़ा चक, 11 डीपीएन, 12 डीपीएन, 13 डीपीएन, 14 डीपीएन और 15 जीजीएम में राजेंद्र जलंधरा की धुआंधार ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो चेहरा आगे बढ़ रहा है वो नाम राजेंद्र जलंधरा का है। तेजी के साथ राजेंद्र जलंधरा आगे बढ़े हैं। तो क्या राजेंद्र जलंधरा कुछ बड़ा करने वाले हैं? हमने कल भी आपको बताया था, ये एक हवा चल रही है। तो देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी। संजीव बेनीवाल, सेरडा में उनकी बड़ी सभा आज सबसे पहले हुई। पशुपालन मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल यहां इस सभा में पहुंचे थे। इसके बाद में बीबीपुर, सेरडा, मैरिया, बानगढ़, जिलोदा, अजीतपुरा, भांगवा और अब भी पचारवाली आदि में इनकी सभाएं चल रही हैं। तो संजीव बेनीवाल का भी ताबड़तोड़ धुआंधार दौरा लगातार जारी है। अब बलवान पुनिया की बात करें तो आज मोटसरा, ढीलकी चट्टान, मुनसरी, रामगढ़, 12 एनटीआर, गोगामेडी, ढाणी तेलियान और जुलाओं की ढाणी भादरा में इनका प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद होने वाला है। बजरंग सहारण की बात करें तो ढाणी श्यामियान, गंगा सिंहपुरा, बांगवा, पचारवाली, अजीतपुरा, बिरानी, मोतीपुरा बास, डोबीबास आदि गांवों में बजरंग सहारण की भी ताबड़तोड़ जनसभा है। अजीत बेनीवाल की बात करें तो घर घर जनसंपर्क अभियान सघन रूप से चलाया जा रहा है 3-4 टीमों के साथ, और ये चेहरा भी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला चेहरा है। तो क्या कांग्रेस की टिकट पर जो न्यूनतम वोट आए थे 11,000 जो जयदीप डूडी को कांग्रेस की टिकट पर आए थे, उससे कहीं आगे और बहुत आगे ये टिकट जाने वाली है। तो ये एक कांग्रेसियों के लिए भी खुशी की बात है। और कहां तक ये सफर अजीत बेनीवाल का रुकेगा और कितनी टक्कर वो दे पाएंगे, किसके वोट वो तोड़ेंगे, दोस्तों ये देखने वाली बात है। हमने कल भी इसको लेकर आपको विस्तार से बताया। आगे भी हम इस प्रकार की खबरें आपको बताएंगे, कौन किसके वोट काट रहा है, कौन आगे बढ़ेगा तो कौन नीचे आएगा, किसका ग्राफ गिरेगा, गांव में क्या चीजें चल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। हम कल भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कुछ बड़े गांवों से। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ हम ये ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। हमें जो भी आगे मिलता है गांव में, जहां ग्राउंड रिपोर्ट हमारी कवरेज होती है, वहां कोई दुकान या कोई भी ग्रामीण बैठा हो, खड़ा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, उन सब से बात करने का हम प्रयास करते हैं, और उसके बाद में निष्कर्ष निकालते हैं कि इस गांव में क्या होने वाला है और लोग इस गांव के क्या सोचते हैं, गांव के लिए और पूरी विधानसभा के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट, इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके आप बताइएगा। और साइबर जो हमला करने वाले लोग हैं, हैंकर्स, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट के दम पर कि वो अपने मुहिम में लगे रहे। हमारे योद्धा, साइबर योद्धा भी वो लगे हुए, आपकी हर एक चाल का, मोहरों का, शतरंज की, बिसात का उसी तरीके से वो जवाब देंगे आपको। ये हमारा चैलेंज है आपको। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।